तो इस मूवी में कुछ ऐसे लोग हैं जो मर नहीं सकते और इनकी एबिलिटी जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की चश्मा लगाकर कहीं जा रही होती है और इसका नाम एंडी है। तभी दिखाते हैं कि कोई आदमी एंडी का पीछा कर रहा है। तभी वह आदमी एंडी के पास आकर रुकता है जिसका नाम बुकर है और यह एंडी का टीम मेंबर है। तभी एंडी बुकर को दुनिया का सबसे पहला नॉवेल देती है जो कि काफी महंगी थी। हमें यहाँ पर पता चलता है कि बुकर ने ही एंडी को यहाँ पर बुलाया था क्योंकि बुकर एक केस में काम कर रहा था जिसमें उसे एंडी की हेल्प चाहिए थी और यह केस जेम्स कॉपले ने बुकर को दिया है। तो बुकर एंडी को केस के बारे में बताता है तो एंडी बुकर से बोलती है कि हम एक आदमी के लिए दोबारा काम नहीं करते क्योंकि यह बहुत रिस्की है। तभी एंडी बुकर से जो और निकी के बारे में पूछती है और यह दोनों भी एंडी के टीम मेंबर हैं। तो बुकर बताता है कि ये दोनों होटल में हैं। तभी एंडी और बुकर होटल पहुंचते हैं जहां निक्की और जो इंतजार कर रहे थे एक रूम में। तभी बुकर सबसे बोलता है चलो काम की बात करते हैं। तभी एंडी सबसे बोलती तुम लोगों ने न्यूज देखी होगी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए एंडी जेम्स कॉपले के लिए काम करने के लिए मना कर देती है। लेकिन तभी तीनों लोग मिलकर एंडी को काम करने के लिए मना ही लेते हैं क्योंकि हमेशा से ये लोग यही काम करते आ रहे थे। तभी अगले दिन एंडी और बुकर जेम्स से मिलने जाते हैं तो जेम्स बताता है कि जुबा के एक स्कूल में आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और उन्होंने टीचरों को मारकर 17 बच्चों को बंदी बना लिया है। इसलिए तुम लोग जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो एंडी भी काम करने के लिए हाँ कर देती और वहाँ से चली जाती है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंडी और उसकी टीम जुबा के लिए निकल गई होती है। जुबा एक शहर है तो कंफ्यूज मत होना। तभी रात में चारों लोग कैंप पे हमला करते हैं जहाँ बच्चे किडनैप थे। तभी वो लोग स्नाइपर से एक बंदे को मारते हैं और जाल तोड़कर अंदर चुपके से घुसते हैं। एंट्री करते करते चारों लोग कुछ आतंकवादियों को मार भी देते हैं। तभी चारों मेन रूम में पहुंचते हैं जहां उन पर आतंकवादी गोलियों की बौछार कर देते हैं। तभी आतंकवादी को लगता है कि ये लोग मर गए हैं और जाने लगते हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि सभी के जख्म भरने लगे हैं और चारों लोग अचानक से खड़े हो जाते हैं और सबको बहुत बुरी मौत की घाट उतारने लगते हैं। और ये फाइट सीन देखकर तो सच में मजा आ जाता है। तभी एंडी को एहसास होता है कि बच्चों के नाम पे जेम्स कॉपली ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेम्स एंडी की टीम का वीडियो देख रहा होता है जो कि मर के वापस जिंदा हो गए थे। तभी जेम्स कॉपली फोन पे किसी को उनकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तभी अफगानिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी आर्मी होती है। तभी एक लड़की जिसका नाम नाइल है उसे उसका सार्जेंट बोलता है कि हमें एक घर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो नाइल भी उसी घर में जाती है। तभी वहाँ पर देखती है कि कोई आदमी वहाँ पर मर रहा है। तो नाइल को उस पर दया आ जाती है और उसे बचाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वह आदमी मरते मरते नाइल का गला काट देता है जिससे वह वहीं पर बेहोश जाती है क्योंकि उसका गला काफी ज्यादा कट गया था। तभी इसके बाद हमें नाइल को एक हॉस्पिटल दिखाते हैं जहाँ वह मरी नहीं बल्कि बच गई थी। तभी इसके बाद हमें एंडी और उसकी टीम दिखाते हैं जो कि एक ट्रेन में कहीं जा रहे थे। तभी एंडी को नाइल का सपना आता है क्योंकि नाइल भी एंडी के जैसे ही थी और उनकी एबिलिटी सेम भी थी। तभी एंडी डिसाइड करती है कि हम नाइल को बचाएंगे उन लोगों से। और फिर एंडी अपनी टीम से कहती है हम लोग फ्रांस से मिलेंगे और अकेले ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी नाइल को दिखाया जाता है जहां उससे 2 लड़कियां मिलने आई थी। वह दोनों लड़कियां नाइल से कहती हैं कि तो वह लड़कियां नाइल के जख्म देखती हैं लेकिन जख्म तो पूरी तरह भर गया था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब अच्छी लग रही है आपको, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे बहुत अच्छा लगता है। यह देखकर तो नाइल काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाती है क्योंकि अचानक उसके जख्म कैसे भर गए थे। तभी इसके बाद दिखाया जाता है कि जेम्स कॉपली एक आदमी को एंडी का वीडियो दिखा रहा था। तो वह आदमी बोलता है मुझे इन लोगों को लाकर दो। लेकिन कॉपली बोलता है ये लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं और इन लोगों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वह आदमी बोलता है मुझे यह लोग किसी भी कीमत पर चाहिए। तभी नाइल को दिखाते हैं जहां उसका सार्जन उससे कहता है कि हमें तुम्हारा टेस्ट करवाना है इसलिए तुम्हें जर्मनी जाना पड़ेगा। तभी वहीं पर एंडी आ जाती है और आते ही 2 अफसर को मार के बेहोश कर देती है और नाइल को भी। एंडी नाइल को बचाना चाहती थी इसलिए वह उसे कार में कहीं ले जा रही थी। लेकिन जैसे ही नाइल को होश आता है तो वह कार का बैक डोर ओपन करके कूद जाती है और भागने लगती है। लेकिन एंडी नाइल का पीछा करने के बजाय उसके सर में ही गोली मार देती है। तभी नाइल हील होकर खड़ी हो जाती है। तो एंडी बताती है कि हम लोग तुम्हें बचाना चाहते हैं इसलिए शांति से आकर कार में बैठो। तभी दिखाते कि एंडी नाइल को एरोप्लेन में कहीं ले जा रही होती है और इसी बीच दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है जिसमें एंडी नाइल का एल्बो तोड़ देती है जिसकी वजह से नाइल की हड्डी शरीर से बाहर निकल आती है। लेकिन थोड़ी देर में वह फिर से हील हो जाती है। तो एंडी बताती है कि तुम हमारे जैसी हो इसलिए हम तुम्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम इंसानों के हाथ लग गई तो वह लोग तुम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो नाइल भी एंडी का कहना मान जाती है। तभी एंडी शाम को नाइल को अपनी टीम से मिलाती है जहाँ वह लोग काफी सारी बातें करते हैं और फिर सभी लोग सो जाते हैं। तभी नाइल को सपना आता है तो वह डर के मारे उठ जाती है। तभी जो बताता है कि जिसका सपना तुमने देखा वह क्वीन है। जो बताता है कि
एंडी और क्वीन ने बहुत सी लड़ाइयाँ साथ में लड़ी हैं, लेकिन उन्हें सजा दे दिया गया और क्वीन को ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक दिया गया और क्वीन 500 साल से उसी ताबूत में कहीं कैद होकर तड़प रही है। तभी यह सब सुनकर नाइल बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीछे एंडी भी। तभी दिखाते हैं कि कुछ सोल्जर एंडी की टीम पर हमला कर देती है, तो एंडी भी चोरी चुप के अंदर जाती है तो देखती है कि बुकर के पेट की अतड़ियां बाहर आ गई हैं। तभी एंडी बुकर को होश में लाने की कोशिश करती है और जैसे ही बुकर होश में आता है तो उससे जो और निकी के बारे में पूछती है, लेकिन बुकर को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो एंडी जो और निकी को ढूंढने निकल जाती है, जिससे एंडी को उन सोल्जर से फाइट करनी पड़ती है और ये फाइट तो एक नंबर, मतलब एंडी अपनी तलवार निकालती है और एक एक सोल्जर का सर पैर हाथ सब काट देती है, मतलब सब कुछ। हर एक सोल्जर को बहुत बुरी मौत देती है। तभी एंडी का सिग्नल पाते ही बुकर और नाइल उसके पास आ जाते हैं। तभी इसके बाद देखते हैं कि जो और निकी को कुछ सोल्जर किडनैप करके कहीं ले जा रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि जो और निकी को सोल्जर जेम्स कॉपली के पास ले जाते हैं और जेम्स कॉपली उन दोनों को अपने बॉस के पास यानी कि मैरी के पास ले जाता है। तभी जेम्स कॉपली मैरी से बोलता है कि इन दोनों को मैं साइंस के एक्सपेरिमेंट के लिए लाया हूँ, ना कि आपके पैसे के प्रॉफिट के लिए। तभी दिखाते हैं कि बुकर, एंडी और नाइल एक जगह रुके होते हैं और फिर उन लोगों के बीच कुछ बातें होती हैं। फिर एंडी वहां से निकलकर एक स्टोर जाती है जहां वह कुछ सामान खरीदती है। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि एंडी का जख्म अब भर नहीं रहा, शायद उसकी पावर पहले जैसी नहीं रही। तभी दिखाते हैं कि मैरिक जो और निकी का ब्लड निकलवा रहा होता है ताकि वह उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके और काफ़ी सारे नए आविष्कार करके दुनिया पर अपना राज चला सके। तभी इसके बाद दिखाते हैं कि एंडी और बुकर जेम्स कॉपले घर चोरी चुपके पाते हैं ताकि वो लोग जो और निकी का पता लगा सकें। तभी बुकर एंडी को धोखा दे देता है और उसे जेम्स कॉपली के हवाले कर देता है। तभी पीछे से मैरिक और उसके कुछ आदमी आ जाते हैं और वह लोग बुकर को भी पकड़ लेते हैं और सभी को मैरिक अपने एक्सपेरिमेंट वाली लैब ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि एंडी के घाव से काफ़ी खून निकल रहा होता है। तभी मैरिक बोलता है, कुछ भी करके एंडी को बचाओ, मुझे इसकी ज़रूरत है। तभी अगले सीन में देखते हैं कि नाइल जेम्स कॉपले घर पहुंच जाती है और पूछती है कि एंडी कहाँ है। तो जेम्स कॉपली बताता है कि उसे तो मैरिक ले गया। तो नाइल मैरिक के लैब पहुंच जाती है, जहां वह पहुंचने से पहले कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मार देती है। तभी नाइल लैब के अंदर पहुंचती है, जहां वह एंडी को छुड़ाती है और जो और निकी को भी। तभी एंडी बुकर से बोलती है, तुम हमारा साथ दो क्योंकि तुम हमारे जैसे हो। तो बुकर ही मान जाता है। फिर पांचों लोग मिलकर काफ़ी शानदार फाइट करते हैं और काफ़ी लोगों को मार देते हैं और यह फाइट सीन बहुत ज़्यादा लाजवाब है। अगर आप यह मूवी देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तभी लास्ट में नाइल मैरिक को लेकर एक ऊंची बिल्डिंग से कूद जाती है कार के ऊपर और कार के चीथड़े हो गए थे, जहां मैरिक तो मर जाता है, लेकिन नाइल को थोड़ी देर बाद होश आ जाता है और उससे कुछ नहीं होता और थोड़ी देर में वो खड़ी भी हो जाती है। तभी लास्ट में दिखाते हैं कि क्वीन तो अभी जिंदा है और वो बाहर ही घूम रही है और उसके पास बुकर भी गन लेकर खड़ा होता है और ये मूवी यहीं सस्पेंस में खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।